हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में चैप्टर 3 जिसका नाम है फ्यूज़। तो पहले हम इसका फ्यूज़ का इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। जिस तरह से सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट को अपने आप ब्रेक कर लेता है, जैसे मतलब जिस तरीके से सर्किट ब्रेकर फॉल्ट की कंडीशन में अपने आप को सर्किट से ब्रेक कर लेता है, उसी प्रकार फ्यूज भी एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सर्किट के सीरीज में संयोजित करने पर शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग कंडीशन में सर्किट को ब्रेक करता है। जो कि मतलब हम किसी में सीरीज में लगा दें तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग कंडीशन में सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये मतलब हम अगर फ्यूज की बात करें तो मतलब सर्किट ब्रेकर हमारा फॉल्ट कंडीशन में सर्किट से को ब्रेक कर देता है, उसी प्रकार फ्यूज है। अगर हम इसे सीरीज में लगा दें तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग कंडीशन में ये हमें सर्किट से अलग कर देगा। देखते हैं फ्यूज़ क्या होता है। सामान्यतः फ्यूज़ एक धातु का छोटा सा टुकड़ा है। सभी ने देखा होगा फ्यूज़ कैसा होता है, मतलब पतला सा एक वायर काट लेते हैं, छोटा सा लगा दिया सीरीज में बस बोर्ड में, जो कि सर्किट में श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर यदि सर्किट में एक यूनिट करंट से ज़्यादा फ्लो होने पर फ्यूज पिघल जाकर सर्किट को ब्रेक कर देता है। मतलब हमने अगर ये श्रेणी क्रम में लगाया है और हमारे सर्किट में एक यूनिट से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ये पिघल कर सर्किट को ब्रेक कर देगा, फ्यूज कहलाता है। अब देखिए, वह प्रोटेक्टिव डिवाइस जो उच्च विद्युत धारा के विरुद्ध केबलों तथा उपकरणों की रक्षा के लिए विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। अब क्या है, किसी फ्यूज के करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो तथा सर्किट ब्रेकर करने में लगा समय में वक्र, मतलब ये ग्राफ बनाया है करंट फ्लो और सेकंड इनमें लगा समय। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ये होता है, मान लिया कोई भी हमारा फ्यूज है, उसकी एक रेटिंग है, उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो हमारे सर्किट को उतने ही कम समय में ब्रेक करा देगा। यहाँ देखिए 3 एम्पीयर से लिया है, ये 600 के लिए हमें 60 एम्पीयर का फ्यूज चाहिए। फिर हमने 3 से स्टार्ट कराया है, 1200 के लिए हमें 100 एम्पीयर का फ्यूज चाहिए। और फिर हमने कराया है मिनट के लिए वो 200 एम्पीयर का फ्यूज चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस वक्र से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी फ्यूज के करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होने पर सर्किट को ब्रेक करने में लगा समय उतना ही कम होता है। मैंने बताया था ना, मतलब किसी भी फ्यूज के करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट फ्लो होने में सर्किट को ब्रेक करने में लगा समय उतना ही कम होता है, अर्थात दोनों में इन्वर्स का संबंध होता है। अब देखते हैं संलग्नों में सुविधाएं, एडवांटेज ऑफ फ्यूज। संयुक्त रूप से सभी संलग्नों फ्यूजों से प्राप्त निम्नवत सुविधाएं एडवांटेज हैं। नंबर पहली क्या है, रक्षक युक्तियों में सबसे अधिक मितव्ययी रक्षक युक्ति होती है, मतलब उतना ही हमें ये फायदामंद होता है, अच्छा होता है, आरामदायक होता है। नंबर 2 है, परिपथ वियोजक की अपेक्षा परिचालन में न्यून समय मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन को बहुत ही कम किया जा सकता है, मतलब टाइम हम बहुत कम कर सकते हैं। नंबर 3 है, समय और धारा का व्युत्क्रम अभिलक्षण संलग्नक को अति भार रक्षण ओवरलोड प्रोटेक्शन से सुयोग्य बनाता है। हमारा लास्ट वाला है 4th या 5th बोलो, अपूरक्षण मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, फ्यूज खराब हो जाए दूसरा डाल दो। अब देखते हैं असुविधाएं। डिसएडवांटेज, संयुक्त रूप से सभी संलग्नों फ्यूजेज में अनुभव की जा सकने वाली असुविधाएं निम्न हैं। जैसे संलग्न के संलग्नित होने पर उसमें बदलने में लगा समय, मतलब कुछ अगर फ्यूज खराब हुआ है तो उसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। संलग्न के द्वारा भूरक्षण अर्थ लीकेज में रक्षण प्राप्त नहीं किया जा सकता। नंबर 3, अति वोल्टता एवं निम्न वोल्टता में रक्षण प्राप्त नहीं होता है। परिशुद्ध असंशोधन के योग्य नहीं होते हैं। और हमारा क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज एलिमेंट। नॉर्मल करंट की उपस्थिति में फ्यूज एलिमेंट बिना ओवरहीटिंग की स्थिति में रहता है, लेकिन करंट नॉर्मल करंट से ज़्यादा फ्लो होती है तो फ्यूज एलिमेंट
मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक करता है। इसे निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, जैसे नंबर 1, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, एग्जाम्पल डेट इज टिन और लेड। नंबर 2, इसकी चालकता अधिक होनी चाहिए, एग्जाम्पल सिल्वर और कॉपर। इसके क्षय कारक अर्थात इसको ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। और फोर्थ वाला हमारा है कॉस्ट कम होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।